एक गांव में राजू और राजा दो भाई रहता था। दोनों भाई साथ में मुर्गा का व्यापार करता था। मुर्गा को बाजार में बेच दिया करता। इस काम से राजू को बहुत मुनाफा होता था और वो बहुत सारा पैसा कमाता था। राजू माँ दुर्गा की पूजा प्रतिदिन करता था। वही राजा रोज अपने आवारा दोस्तों के साथ पैसे उड़ाता था। राजा किसी ना किसी बहाने से अपने भैया राजू से पैसे ले लेता था। अरे राजा, मुर्गा को दाना दे दो, मुझे बाजार मुर्गा लेकर जाना है। हाँ भैया, मैंने मुर्गा को दाना दे दिया है। राजू मुर्गा लेकर बाजार चला जाता है। राजा के दोस्त दोनों भाइयों की अच्छी तरक्की को देखकर परेशान रहता था। इनकी रोजाना की कमाई और तरक्की को कैसे रोका जाए, नहीं तो ये गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। एक दिन राजा के सभी दोस्त मिलकर एक प्लान तैयार करता है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवा देता हूँ, फिर राजा से सारा पैसा ठग लेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। अरे राजू भैया, आप तो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हो, लेकिन आपका भाई राजा तो अपने दोस्तों के साथ सारा पैसा उड़ा देता है। तुम्हारे भैया तो बहुत पैसा कमाते हैं और तुम्हें थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। सारा पैसा वो अपनी पत्नी के लिए जमा करता है। घर आकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है और राजा अपने बड़े भाई को घर से बाहर निकाल देता है। कई दिनों तक राजू जंगल में भूखे प्यासे रोता रहता है। तभी एक औरत वहाँ आती है और राजू से पूछती है, क्या हुआ भैया, आप इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं बहन, मेरा छोटा भाई अपने आवारा दोस्तों पर सारा पैसा उड़ा देता है और समझाने पर मुझे ही घर से निकाल दिया है, जबकि मैं कभी अपने भाई से बेईमानी नहीं किया हूँ। आप चिंता मत करो, कल से माता रानी का नवरात्रि शुरू हो रहा है। आप मन से नवरात्रि का पर्व कीजिए, माता रानी आपका सारा कष्ट दूर कर देगी। उस औरत के कहने पर राजू नवरात्रि करता है। वही राजा अपने दोस्तों के साथ सारा पैसा उड़ा देता है। यहाँ तक कि मुर्गा के दाना के लिए भी पैसा नहीं बचता है और सारा मुर्गा मर जाता है। दूसरी तरफ माँ दुर्गा राजू के दिल से पूजा करने पर प्रसन्न हो जाती है और वहाँ आ जाती है। तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हुई। ये लो जादुई मुर्गी, ये सोने का अंडा देती है। इसे बेचकर तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और अपना जीवन एक नए तरीका से शुरू कर सकते हो। राजू अंडा बेचकर बहुत सारा पैसा कमाता है और वही एक घर भी बना लेता है। एक दिन राजा अपने भाई के पास आता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने अपने दोस्तों के बात में आकर ऐसा काम किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजू उसे माफ कर देता है और दोनों भाई साथ में रहने लगता है।